ओम शांति। वरदान का विस्तार है। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा ने हमें आज के वरदान में समझाया कि इस संसार में दुनिया की जो भी आत्माएं, ये हम सभी जानते हैं कि जब हम इस संसार से आते हैं तो हम अच्छे संस्कार और अच्छे गुण लेकर इस संसार में हमारा जन्म हुआ, और जब आत्मा का जाना भी यहाँ से होता है तो आत्मा अपने साथ अपने पुण्य कर्मों की पूंजी अपने साथ लेकर जाती है। लेकिन वर्तमान समय हम देखते हैं कि जब आत्मा का जीवन काल का समय चलता है, जब से पैदा हुए आत्मा, मध्य में और अंत काल में, हमें बहुत सारे ऐसे मनुष्य कहें, संबंधी कहें, ऐसे साथी कहें मिलते हैं जो बहुत गुणी भी होते हैं, जो हमारी यात्रा को अच्छा बनाते भी हैं, और कई ऐसे भी होते हैं जो इस यात्रा को अच्छा ना बनाने में भी सहायक होते हैं। क्योंकि ऐसी आत्माओं का साथ रहना माना बाबा के साथ संबंध जोड़ना ज़्यादा, और बाबा के प्रति बुद्धि लगी रहना और बाबा के प्यार का अनुभव करना। क्योंकि हमें इस संसार में सारे गुणवान मिले, गुणी मिले, अच्छे मिले, प्यारे मिले, ये संभव नहीं है। जो जैसा भी मिले हमें उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। एक बहुत अच्छी कहीं कोटेशन हम पढ़ रहे थे आज, कहते रिश्तों को निभाने के लिए कभी गूंगा बनना पड़ता है, तो कभी बहरा बनना पड़ता है, और कभी अंधा बनना पड़ता है, तो ही रिश्ते अच्छे निभते हैं। सब कुछ देख करके चलते रहें, सब कुछ बोल करके चलते रहे, संभव नहीं है। इसीलिए बाबा हमें नित्य मुरली में बहुत अच्छे वरदान देता है, जो हम सुन भी रहे थे। बाबा ने 8 दिसंबर की मुरली में भी जो हमें स्लोगन दिया, कितना अच्छा बाबा ने वो पक्का कराया था कि साक्षीपन की स्थिति की सीट पर जितना सेट रहेंगे उतना यथार्थ निर्णय दे सकेंगे। क्योंकि रिश्तों को निभाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और कई बार होता है हम सोचते हैं कि चलो इसके साथ मेरा कुछ ऐसा हिसाब किताब है, या ये आत्मा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है, दुख देती है, कष्ट पहुंचाती है, धोखा देती है, परेशान करती है, मुझे मुश्किल में डाल देती है, तो ये किसी और के साथ ऐसा हिसाब किताब ना बनाए। तो हमें जो भी मिलते हैं या जिसके साथ उस आत्मा का मिलना होता है, तो हम कोशिश करते इनको उसके बारे में बता दें, ताकि ये भी उस दुख से या उस धोखे से बच जाए। लेकिन बाबा का वरदान हमें ये सिखाता है कि जब भी किसी की कमी, कमज़ोरी, अवगुण देखो तो क्या करें, उसका वर्णन ना करें, संभाले, उस हंस की तरह बन जाएं। जैसा हंस है वो सदा मोती चुगता है, विशेषताओं पर अपना ध्यान देते हैं, तो हमें भी ऐसा हंस बनना है। और ऐसा हंस बनते जाएंगे तभी ये महावाक्य साकार में होंगे। वर्णन करने की बजाय उस स्थिति को साकार में लाना है। जैसे हम बाबा, मम्मा और दादियों को देखते हैं कि कितना प्यार से साकार बाबा ने यज्ञ को चलाया, और मम्मा को भी जब बहनें जाकर बताती थी किसी के बारे में भी, तो मम्मा इतना प्यार से उसकी बात को सुनती थी। मम्मा ने कभी अपने मन में या कभी चित्त पर किसी के अवगुण नहीं रखे, और सबको एक जैसा प्यार किया, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रखा, और सबके प्रति समान दृष्टि, समान व्यवहार रखा। तो इसीलिए हमें भी ऐसा व्यवहार, समान दृष्टि रखनी है। और जितना हमारी ऐसी सबके प्रति समान दृष्टि, समान व्यवहार होता जाएगा, तो सबके साथ हमारा व्यवहार भी शीरखंड जैसा हो जाएगा। जैसे हम सुनते हैं ना, शीरखंड, कि जहाँ दूध और चीनी घुल मिलकर रहते, दूध में जैसे चीनी घुल जाती है तो उसका पता नहीं चलता। ऐसे ही हम आत्माएं कैसी भी आत्मा के साथ हों, पर इतना प्यार से घुल मिलकर रहें कि उसे लगे ही ना कि मेरा व्यवहार इतना कष्टदायी या दुखदायी है जिससे दुखी या परेशान हो रहे हैं। जैसे हमने 8 दिसंबर की मुरली में भी बाबा के महावाक्य सुने। ब्रह्मा बाबा ने खुद अनुभव किया कि ऐसे परिवार बाबा के देखे हुए थे कि जहाँ इकट्ठी बहुएं रहती थी, इतने प्यार से भक्ति करती, भोजन बनाती, और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। उनसे पूछा गया कि क्या कभी लड़ते झगड़ते नहीं? वो कहते हमारे तो यहाँ स्वर्ग लगा पड़ा है,
हम तो बहुत प्यार से रहते हैं। तो ऐसे ही हम ज्ञानी आत्माओं का जीवन भी इतना प्यार में, इतना सुख में हो कि किसी के साथ भी रहें तो प्यार और सुख से रहें। क्योंकि अज्ञानी आत्माओं की निशानी होती है कि जहाँ किसी ने एक बात कही तो उसका जवाब 2 या 3 बातों में देना, लेकिन ज्ञानी आत्मा उसे बहुत प्यार की दृष्टि से समझते हुए, परखते हुए उसका निर्णय करती हैं और व्यवहार में आती हैं। ओम शांति। ओम शांति। शुभ चिंतक स्थिति में स्थित होकर बैठेंगे। हर आत्मा के लिए श्रेष्ठ भावना, ऊंचा उठाने की भावना, हर आत्मा को आगे बढ़ाने की भावना, ये है शुभ चिंतक बनना। तो आत्म स्थिति में स्थित चमकती हुई लाइट मस्तक सिंहासन पर बैठी हूँ और सबको आत्मा देखने की ही प्रैक्टिस करें। आत्मिक स्थिति शुभ चिंतक स्थिति है। हर आत्मा मेरा भाई है। हर आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में बहुत पवित्र, शांत और शक्तिशाली है। हम सब आत्माओं को न्यारा प्यारा शिव पिता मिला। एक पिता की संतान हम सब भाई भाई हैं। इसलिए सर्व के लिए शुभ वृत्ति, शुभ चिंतक स्थिति किसी के भी अवगुण चित्त पर नहीं रखने। हर एक के गुण देखने, हर आत्मा उस गुणों की सागर शिव बाबा की संतान है, बहुत विशेष है। समाने की शक्ति, परिवर्तन करने की शक्ति बढ़ा लें। इतनी शक्तिशाली स्थिति में टिक कर बैठे।
कि परिवर्तन होता महसूस हो। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, अपने श्रेष्ठ संग का रंग सबको लगाना, आत्माओं को उमंग उत्साह में भर देना, यही रिगार्ड है, यही शुभ चिंतन है। सब अच्छे हैं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। बाप दादा की वरदानी दृष्टि और उसकी छत्र छाया को महसूस करें। बाबा की कल्याणकारी दृष्टि सर्व आत्माओं को शक्तियों से भर रही है। महसूस करें। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, सब पर शक्तियों की लाइट, सुख की किरणें डालते जाएं। आत्माओं की खुशी अंदर से इमर्ज हो रही है। जैसे ही बाबा की लाइट उन पर पड़ती है, उनका उदास चेहरा खिल उठता है। इतने समर्थ चिंतन से श्रेष्ठ वाइब्रेशन हर आत्मा को देते जाएं। चलें विश्व ग्लोब के ऊपर और पूरे विश्व की आत्माओं पर सुख, शांति, पवित्रता की लाइट भर दे। धीरे धीरे सारी तमो प्रधान दुनिया का स्वरूप बदल सतो प्रधान होता जा रहा है। इस सुंदर विजन को देख लें। अनुभव करें सारी सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है और सब सतो प्रधानता की तरफ बढ़ रहा है। प्रकृति भी और आत्माएं भी सतो प्रधान हो रही है।
ओम शांति।